हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइज, आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की बुक जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, उस बुक के अंदर इंटीग्रेशन चैप्टर यानी समाकलन की एक्सरसाइज नंबर 6 को इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि गाइज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5 और 4 में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस को, किस तरीके से कि हम लोग टी कंसिडर करते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा, बस फर्क ये है कि 4 में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, 5 में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन थे, और यहाँ आपके पास जो है पॉलिनोमियल बेस पर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ उनका फॉर्मेट चेंज है, बाकी कंडीशंस वही है कि आपको टी मान करके क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है, इन्होंने दिया है 2x + 3 अपॉन x स्क्वायर + 3x + 2 का इंटीग्रेशन आपको निकालना है। गाइस, जैसे कि हम लोग पहली वीडियो में बात कर रहे थे कि हमें किसको टी मानना है ना, तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है और सेम लगेगा। हमें यहां पर ये चीज का समझना है कि टी हम किसको मान सकते हैं। देखो, अगर मैं ऊपर वाली टर्म को टी मानती हूं तो टी मानने का मतलब है उस टर्म का डिफरेंशिएशन करना, और जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आपकी कम हो जाती है। यानी कि अगर यहाँ पावर x है तो अगली पावर में तो आपके पास x खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इससे तो ये आ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं नीचे वाले को टी मानती हूं तो पावर आपके पास कम हो जाएगी, यानी x आ जाएगा। तो यानी नीचे वाले को टी मान के ऊपर वाली कंडीशन आ सकती है। तो चलिए वही चीज करते हैं। तो लिखेंगे लेट x स्क्वायर + 3x + 2 इज इक्वल टू टी, राइट। तो यहां से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोगों ने किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ प्लस 3, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, क्योंकि 1 होता है, और 2 एक कांस्टेंट वैल्यू हो तो वैल्यू क्या देगा आपको 0। ठीक है, इज इक्वल टू टी का हो जाएगा आपके पास dt अपॉन dx। तो यहां से अगर आप देखें तो 2x + के 3 आ गया, और इस dx उसके बराबर में ले आइएगा तो आपके पास हो गया dt। यानी कि देखिए 2x + 3 dx की वैल्यू कितनी बन गई आपके पास dt। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो यानी ये पूरा तो आपके पास बन गया dt, और नीचे वाले को माना है आपने t, और 1/t किसका इंटीग्रेशन होता है, log x का। किसका होता है, log x का। देखिए 1/x किसका इंटीग्रेशन है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ x की जगह आपके पास t है, तो यानी ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी log t + के c। और t की वैल्यू क्या थी, देखो क्वेश्चन हमारे पास x में था तो t में तो रहेगा नहीं आंसर, आंसर भी आपके पास t की फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि log t की वैल्यू आपके पास है x स्क्वायर 3x + के 2 + के c, और यही आपका आंसर होगा। तो चलेगा, इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या आपके पास, देखो सेम जैसा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 था तो कुछ ऐसा ही आपके पास पॉलिनोमियल यहां पर दिया है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, टी मानना है, और देखते हैं चलो किसको टी मानेंगे। चलते हैं और करते हैं इस क्वेश्चन को ना। तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर देखो ऊपर वाले से नीचे वाले तो आ नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को ही मानेंगे। जब नीचे वाले को हमने टी माना, यानी कि कंसिडर क्या, लेट x³ + के 3x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 7 इज इक्वल टू टी। जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो 3 तो x³ का आपके पास हो जाता है 3x स्क्वायर। कैसे होगा, देखो गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन में ना रहे, मैं फिर से बता देती हूँ कि किस तरीके से ये वैल्यू आपके पास बनने वाली है। हमें ये चीज का पता है कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी x की पावर n का जो dy/dx होता है वो होता है n x की पावर n - के 1। तो अगर आपके पास क्या है, x³ है तो n की वैल्यू तो 3 है, तो 3x 3 में से गया 2, तो 3x स्क्वायर। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक, तो उसी तरीके से 3 हो गया, और x स्क्वायर को हो जाएगा आपके पास 2x - 3। x की वैल्यू हो जाती है डिफरेंशिएशन में 1, और 7 अकेला है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, x है ही नहीं, तो वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और t का हो जाएगा आपके पास dt अपॉन dx। तो यहां से वैल्यू आपके पास आ गई है
3x² प्लस 6x माइनस के 3 इज इक्वल टू dt। अगर मैं इस पूरे में से 3 को कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा, 3x² प्लस के 2x माइनस के 1 और इसके dx था, dx आप यहां ले आइएगा और हो गया आपके पास dt, यानी कि x² प्लस के 2x माइनस के 1 dx बराबर आपके पास आ गया dt अपॉन 3। तो देखो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, dt अपॉन 3। तो बस हो गया क्वेश्चन, यानी कि ये दोनों मिलके तो आपके पास बन गए dt अपॉन 3 और ये पूरी वैल्यू को हमने t माना था और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t, आपको तो याद हो गया होगा, प्लस c और t की वैल्यू क्या मानी थी, उठा के रख दो। तो आपके पास हो जाएगा log x³ प्लस 3x² माइनस 3x माइनस 7 प्लस के c, और यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, देखो किसको टी माना है, log x को। सिंपल सा दिख रहा है, x को टी मान के तो log x आ नहीं सकता ना, बट log x से मेरे पास x आ सकता है। तो यहां हम लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि log x को ही आप t कंसिडर कर लीजिएगा। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो हो गया जी 1 अपॉन x और ये हो गया dt, नीचे dx आता है उसे यहां लिखो डायरेक्ट। तो आपके पास देखो यानी कि वैल्यू अगर मैं इस x को उठा करके यहां लिख दूं, यानी कि 1 अपॉन log x और dx अपॉन x, तो ये वैल्यू क्या बन गया आपके पास dt, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ये वैल्यू क्या मानी हमने t, तो t हो गया और ये बन गया आपके पास dt, और 1 अपॉन t क्या होता है log t। तो यहां से आपके पास सॉल्यूशन क्या बन गया log t प्लस के c, और t की वैल्यू क्या है log x, तो आपके पास आंसर आ जाएगा log और अंदर ब्रैकेट में log x प्लस के c, और गाइस यही इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करने वाले, देखिए किसको टी माने, देखो ऊपर वाले से तो नीचे वाला आ नहीं सकता, ये आप समझ चुके हो, आप ये बात समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपसे, 4 में कह रहा है कि देखो sin x cos x अपॉन ये, तो यहां हम किसको टी मानेंगे, अब तो आपकी बात समझ में भी आ गई होगी किसको टी मानना है। देखो ऊपर वाले से नीचे वाला किसी तरीके से नहीं आ सकता, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर खत्म हो जाती है, और यहाँ पावर आपके पास 2 है तो खत्म इसकी होगी, तो यानी किसको हम टी मानेंगे, नीचे वाले को। तो यहाँ आपके पास क्या गया, लेट a cos स्क्वायर x प्लस के b sin स्क्वायर x इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो जब आपने यहां से डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके पास हो जाएगा क्या, a तो जुका तो cos स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास 2 cos x, फिर cos x का करेंगे तो माइनस के sin x, ठीक है, प्लस b sin स्क्वायर को हो जाएगा 2 sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास हो जाएगा cos x, और dt का आपके पास हो गया dt अपॉन dx। अब इस पूरे में अगर हम देखें तो आपके पास sin x और cos x कॉमन आ रहा है, तो यहां आपके पास क्या बचेगा, देखो 2 भी कॉमन आ रहा है, अगर मैं कहूं तो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये देखो b माइनस a बचेगा, b माइनस a इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो यहां से अगर हम देखें, देखो यहां आपके पास कुछ नहीं है, तो सिर्फ इस चीज को छोड़ करके बाकी सब इधर ले जाओ, तो आपके पास आ गया sin x cos x, और यहां लिखा आपने dx इज इक्वल टू dt अपॉन क्या आ गया 2 और b माइनस a को उधर लिख लो, यानी इस पूरे की वैल्यू आपके पास dt अपॉन समथिंग आ गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t वैल्यू तो ये बनेगी dx, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई आपके पास dt अपॉन 2 b माइनस का a, यानी कि 1 अपॉन 2 b माइनस a आप बाहर निकाल लो, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रल आपके पास होता है log t। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 b माइनस a प्लस c छूट गया था गाइस log t की वैल्यू क्या है, ये वाली है, बस हो गया आंसर a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस के c, और यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए यहां क्या करना है हमें, देखो इसमें बात अगर हम टी मानने वाली कहें तो गाइस शायद ना हो या हो भी सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में हम टी ही माने, अगर कुछ और मेथड हो रहा है तो हम और से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। क्या हमें पता है कि cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, क्या एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा,
एक होता है आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो यहां देखो नीचे कोस एक्स है, तो मैं ये ना लूं ये ना लूं, अगर मैं ये वाला ले लूं तो कुछ काम आपकी बात बन सकते हैं। तो यहां हमने इसको खोला, यानी कि 2 स्क्वायर एक्स माइनस, देखो यहाँ थीटा था, हम लोगों ने एक्स में लिया, तो क्वेश्चन एक्स में है तो हम लोग यहाँ एक्स पे लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स। अब क्या करेंगे, हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो आपके पास आ गया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स और dx। यहां से वैल्यू कैंसिल हो गया, आपके पास बचा ऊपर कोस एक्स। यहां से आप इसको क्या लिख सकते हो, देखिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स और dx। तो यानी कि आपके पास कंडीशन जो बनी है, क्या हो सकता है ये, देखिए इसको आप ऐसे कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये पूरा का इंटीग्रल है। तो आपके पास हो गया कोस एक्स माइनस साइन अपॉन कोस, क्या होता है आपके पास टेन एक्स हो जाता है, और ये हो गया आपके पास ऊपर जाके सेक एक्स। 1 अपॉन कोस क्या होता है, लिखो यहाँ, सिंस 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है आपके पास सेक एक्स होता है, तो इसको हमने सेक एक्स लिख दिया। बस अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, अलग अलग कर लीजिएगा। तो आपके पास हो गया कोस एक्स डी एक्स माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स और dx। अब क्या हुआ, देखिए कोस एक्स किसका इंटीग्रल होता है, कोस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है साइन एक्स, और टेन एक्स सेक एक्स, देखो टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स, देखो टेन एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स। तो यानी ये वाली वैल्यू तो आपके पास बन गई सेक एक्स और ये वाली वैल्यू आपके पास बन गई साइन एक्स, बस, और प्लस के सी, और ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें गाइस, देखो 6 में कोसेक 2x प्लस 3 का इंटीग्रल इन्होंने पूछा है। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या, कि इंटीग्रल ऑफ कोसेक्स अगर है dx तो क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है log 10 x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, बस सिंपल सा फॉर्मूला। तो यहां यानी आपके पास क्या हो जाएगा log 10 और x की जगह क्या आएगा आपके पास 2x प्लस के 3 और अपॉन कितना है नीचे 2। क्लियर होगी बात। अब लेकिन cos x भी फंक्शन था और 2x प्लस 3 भी फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। मतलब पहले मैंने cos x का कर दिया, इसको हमने क्या माना x, तो cos x का तो हो गया। अब हम इस x का भी करेंगे, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आपके पास आ जाएगा 2x का, यानी कि 2 तो सेम रहा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और 3 का हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो आपके पास आंसर क्या हुआ, यानी कि 2। इस 2 को देखो, इस 2 से ये 2 ना काटे क्योंकि ये एंगल है आपके पास, इस 2 को आप बाहर लिख लीजिएगा, यानी कि 2 log 10 2x प्लस के 3 अपॉन 2 प्लस के c, और गाइस यही इसका आंसर होगा। चलिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, एकदम इजी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट करके आप लोग सुनिए, क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। देखो 7 में क्या है, 7 की अगर हम बात करें तो देखो ऊपर वाले से नीचे वाला बिल्कुल नहीं आ सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी नीचे वाले से ऊपर वाला जरूर आ सकता है। तो हमने क्या किया, बस वही चीज की है, लेट log साइन एक्स को हमने t माना। तो अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास 1 अपॉन एक्स। देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो यानी कि वैल्यू होगी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आपके पास साइन एक्स। अब क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो साइन एक्स का भी करेंगे, क्या बन जाएगा आपके पास कोस एक्स, और t का बन गया आपके पास dt अपॉन dx। तो कोस अपॉन साइन क्या बनता है आपके पास कोट एक्स। ठीक है, और इस dx को आप इधर ले आइएगा तो आपके पास बन गया dt। तो यानी सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कोट एक्स dx क्या बन गया आपके पास dt, और इस पूरे को हमने माना है t। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपकी इसी फॉर्म में बन रही है कि 1 अपॉन टी, बस, और 1 अपॉन टी का डिफरेंट इंटीग्रल आपके पास log t प्लस के सी। तो यानी कि log t की वैल्यू क्या है आपके पास log साइन एक्स। ठीक है, और प्लस के सी। बस देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना गाइस,
ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना जो गाइज, ये 8 जो है एक्सरसाइज जो आपकी, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्सरसाइज 6 है, 6 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये बिल्कुल सेम है। कौन से वाला? देखो जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन था ये। जैसे देखो एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसमें भी हमें इंटीग्रल निकालना है और इसमें भी हमें इंटीग्रल निकालना है, तो वो ही है। लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये वहां था तो हम यहां नहीं करें, हम करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, इसमें हमें e की पावर माइनस एक्स से गुणा तथा भाग करनी है, यानी भाग करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि जब हमने इसमें किया तो आपके पास e की पावर माइनस एक्स हो गया, नीचे भी माइनस एक्स हो गया और e की पावर एक्स माइनस के 1 dx हो गया। तो यानी कि इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस एक्स, इसको आप अंदर ले जाइएगा तो माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया। गुणा में गाते जुड़ जाती है, हमेशा याद रखिएगा। माइनस e की पावर माइनस एक्स dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के एक्स अपॉन, ये दोनों तो कट के e की पावर होगी 0 प्लस e की पावर माइनस के एक्स, सॉरी बीच में गाइज माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो यानी आपके पास बन गया e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स dx, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में हम लोग, देखो अब मैं इसमें किसको टी मानूं, देखो नीचे वाले से ऊपर वाला आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यानी कि लेट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स को हमने टी माना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स। अब जो ई की पावर एक्स है, देखो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स की जगह आपके पास माइनस एक्स है, इसका मतलब ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब इस माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो माइनस, देखो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, ये आ गया। और टी का आपके पास डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये माइनस प्लस हो गया और डी एक्स यहां आ गया बराबर डी टी। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, डी टी बन गई, और नीचे आपके पास टी चल ही रहा है, तो यहीं पर इसको कर देते हैं हम। यानी 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रल है, अब तक यही तो करते आए हैं, क्या हो जाएगा, log टी प्लस के सी, और log टी की वैल्यू क्या है, ये तो रख के देगा 1 ई की पावर माइनस के एक्स प्लस के सी, और यही आपका फाइनल आंसर है। छोटे छोटे क्वेश्चन है गाइस, पूरे एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है टी किसे माने, देखो ऊपर वाले को टी मान के नीचे वाला बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 1 प्लस तो करके आ ही नहीं सकता, लेकिन नीचे वाले से ऊपर वाला बिल्कुल आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे, कंसिडर दैट टी। तो 1 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स को हमने टी कंसिडर किया। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 का तो डिफरेंशिएशन हो गया 0, और साइन स्क्वायर, यानी पहले हम लोग पावर का करते हैं। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। जैसे आपके पास आ गया, देखिए जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब याद करो, एक्स अगर एक्स की पावर एन डिफरेंशिएशन है, आप क्या करते थे, एन एक्स की पावर एन माइनस के 1, तो यहां इसको एन ही मान लो। जब आप इसको एन मानोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1, बिल्कुल इसकी तरीके से, ठीक है। तो यानी आपके पास 2 साइन एक्स बच गया। क्लियर है बात। लेकिन अभी हमने किसका किया था, पावर का किया था। अब हमें किसका करना है, अंदर का करना है। अभी मैंने पावर का किया तो ये बन गया, अब अंदर का जाएंगे, यानी साइन एक्स का बनेगा आपके पास कोस एक्स, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं इसको कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और dt का बन गया dt अपॉन dx। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि साइन एक्स कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt अपॉन, इस 2 को नीचे ले जाओ क्योंकि यहां आपका कहीं 2 है ही नहीं, तो बस क्वेश्चन सिंपल बन गया, यानी कि dt अपॉन 2 और 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी तो गाइज आपके रट गया होगा,
तो यानी कि 1/t होता है log t प्लस के सी, और ये 1/2 आप स्टार्टिंग में ले लीजिएगा। तो 1/2 log t की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स प्लस के सी, और गाइस यही आपके पास आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो इसमें भी हम लोग किसको कंसीडर करने वाले, देखो नीचे को ही हम कंसीडर करेंगे। तो आपके पास बन गया यानी कि log cos x को हमने t माना, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब अपनी क्या देखो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, यानी कि 1/cos x, और जब cos x का करेंगे तो माइनस के साइन x, ठीक है, और dt/dx। ये माइनस बाहर आ गया, और साइन अपॉन कोस होता है आपके पास tan x, इस dx को इधर ले जाइएगा, आपके पास आ गया dt, यानी माइनस के tan x dx क्या बन गया आपके पास, ये बन गया जी dt और 1/t। देखो सारे क्वेश्चन तो इसी फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहां से आपके पास बन गया log t, अब तो याद हो गया होगा गाइस आपके, ठीक है। तो यहां से log और t की वैल्यू क्या थे आपके पास log cos x प्लस के c, बस आ गया आंसर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कि फटाक से क्या है उसमें, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये हमने अभी किया है, देखो बिल्कुल सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो हम यहां जिस तरीके से ये सोल्व किया था सेम यही, देखो क्वेश्चन ही यही का यही है, आपका क्वेश्चन ही यही का यही है। तो यानी यहां पे आपको क्या करना है, सेल्फ आपको सोल्व करना है लाइक क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो गाइज यहां हमारी एक्सरसाइज जो है 6 यानी कि इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 6 कंप्लीट होती है। तो गाइज आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, मेरे मेथड आपको कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है गाइज, एग्जाम्स आपके आ रहे हैं नजदीक, जनवरी के अंत में आपका एग्जाम्स बिल्कुल बन सकते हैं। तो आप कड़ी मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और मेरे साथ यूट्यूब पर जरूर बनिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें गाइज, जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिएगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।